और अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कैसी रहेगी अप्रैल महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, अप्रैल में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है अप्रैल महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। जो लोग कर्क राशि या कर्क लग्न में पैदा हुए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके आर्थिक पहलू पर विचार करने के लिए मंगल, सूर्य और बुध, इन 3 ग्रहों का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए। इसके आधार पर जो अप्रैल का ग्रह गोचर बन के आ रहा है, महीने की शुरुआत में तो हम आपकी आमदनी को कमजोर और अस्थिर देख पा रहे हैं। 19 अप्रैल के बाद आपके आमदनी में सुधार की संभावना बन जाएगी। जितनी मेहनत करेंगे उतना धन लाभ होगा। कुछ मामलों में पैसा मिलने में देरी हो सकती है। महीने का दूसरा भाग आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर साबित होगा। महीने के पहले भाग में बीमारी, यात्रा या जरूरी कार्यों पर धन खर्च हो सकता है। भावुक होकर के खर्च करने से बचना चाहिए। महीने के दूसरे भाग में आपके खर्च नियंत्रण में आ सकते हैं। महीने के पहले भाग में केतु के कारण आपकी बचत प्रभावित हो सकती है। 14 अप्रैल के बाद धीरे धीरे बचत करने का मौका मिलेगा। इस महीने आपको कोई भी नया और बड़ा निवेश टालना होगा। जोखिम वाले निवेश और कारोबार से दूरी बनानी होगी। सुरक्षित और छोटे निवेश लाभदायक होंगे। पैसों के मामले में धोखा मिल सकता है या आप गलत फैसले ले सकते हैं। भावुक होकर निवेश करना या किसी को पैसा उधार देने से बचना चाहिए। इस महीने संपत्ति के मामलों में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। 19 अप्रैल के बाद आपकी स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई संपत्ति से जुड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। जल्दबाजी या जोखिम भरे फैसले गाड़ी खरीदते समय ना लें। नई गाड़ी खरीदने के लिए समय शुभ नहीं है। मैं आप सभी दर्शकों से जो कर्क राशि या कर्क लग्न में पैदा हुए हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि यदि आपके ऊपर कर्ज की स्थिति है, मान लीजिए चाहे वो बैंक की EMI है और चाहे कोई प्राइवेट लोन है, तो आप अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं तो अब पहली बात तो मंगलवार को कर्जा उतारना शुरू करिए। जब भी किसी को पैसा देना हो, चाहे बैंक में और चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति को, मंगलवार को पैसा दीजिए। और दूसरी बात, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। और तीसरी बात, मंगलवार को गाय को गेहूं की रोटी और गुड़ ये आप खिलाना शुरू कर दीजिए। इससे आप निश्चित रूप से अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।